नमस्ते और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस तकनीक की जड़ तक जाने वाले हैं जिस पर आज की हमारी पूरी आधुनिक दुनिया टिकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। एबेकस की बेसिक कैलकुलेशन से लेकर आज के सुपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मशीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है, चलिए इसे डीकोड करते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर प्लास्टिक, सिलिकॉन और तारों के गुच्छे से बनी एक मशीन इतनी मुश्किल चीजें कैसे प्रोसेस कर लेती है। सोचने वाली बात है ना कि बिना किसी असली दिमाग के कोई भी मशीन सोचती कैसे है। आज इसी इनविजिबल ब्रेन यानी अदृश्य बुद्धिमत्ता के सारे राज खोले जाएंगे। इस भारी भरकम टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहला, कंप्यूटर असल में है क्या। दूसरा, इसके हार्डवेयर। तीसरा, मेमोरी का पूरा जाल। चौथा, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और पांचवां, इसका रोमांचक इतिहास और पीढ़ियां। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, कंप्यूटर क्या है। तो ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से। दरअसल ये लैटिन भाषा के कंप्यूटेरे से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेट करना। मतलब ये मूल रूप से इंसानों की मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए बनाई गई एक डिवाइस भर है। अब भले ही इंसान दुनिया भर की हजारों भाषाएं बोलते हों, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ एक ही मात्र भाषा समझता है, और वो है बाइनरी, यानी सिर्फ 0 और 1 की भाषा। मशीन सिर्फ सर्किट के ऑन और ऑफ होने को पकड़ती है, और यकीन मानिए यही 0 और 1 आज की पूरी डिजिटल दुनिया का असली बेस हैं। अब इसके काम करने के तरीके को देखते हैं। इसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या आईपीओ साइकिल कहते हैं। इसे एक जूसर की तरह सोचिए। हमने जूसर में कच्चे संतरे डाले, ये इनपुट या रॉ डेटा है। फिर मशीन ने उन्हें पीसा, ये हुई प्रोसेसिंग। और आखिर में जो शानदार जूस हमें ग्लास में मिला, वो है हमारा फाइनल आउटपुट या रिजल्ट। कंप्यूटर का हर काम बस इसी फंडे पर टिका है। दूसरा हिस्सा, हार्डवेयर। बेसिक काम समझने के बाद अब उन फिजिकल पार्ट्स की बात करते हैं जो इस पूरी प्रोसेसिंग को असल में मुमकिन बनाते हैं, यानी वो हिस्से जिन्हें छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है। इन डिवाइस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हैं इनपुट डिवाइस, जिनसे हम मशीन को कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस या फिर माइक्रोफोन। यह बिल्कुल जूसर में संतरे डालने जैसा है। दूसरे हैं आउटपुट डिवाइस, जो फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। वैसे इसमें एक बहुत ही दिलचस्प नाम प्लॉटर का भी है। सड़कों पर जो बड़े बड़े बैनर या होर्डिंग्स दिखते हैं ना, उनकी छपाई इसी प्लॉटर से होती है, जो प्रिंटर का ही एक काफी विशाल और एडवांस्ड रूप है। तीसरा हिस्सा, कंप्यूटर की मेमोरी। डेटा मिल गया, प्रोसेसिंग भी हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सारा कच्चा डेटा और तैयार जूस आखिर रखा कहाँ जाता है। यहीं पर मेमोरी की एंट्री होती है। मेमोरी को बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, जो मशीन के अंदर होती है और तुरंत वाले कामों के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल हमारी शॉर्ट टर्म याददाश्त की तरह। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी या पेन ड्राइव। ये पक्का वाला यानी परमानेंट स्टोरेज है, जहां डेटा सालों साल तक एकदम सेफ रहता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2 बहुत जरूरी नाम हैं, रैम और रोम, और इनका फर्क समझना काफी दिलचस्प है। रैम एक काम करने की मेज या टेबल की तरह है। जब तक काम चल रहा है, डेटा उस टेबल पर रहेगा, और जैसे ही सिस्टम बंद किया, टेबल पूरी तरह खाली। वहीं रोम बिल्कुल परमानेंट है। इसमें वो पक्के इंस्ट्रक्शंस फिट होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि स्टार्ट या बूट कैसे होना है। चौथा हिस्सा, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। फिजिकल पुर्जों की तो बात हो गई, लेकिन बिना आत्मा के शरीर तो सिर्फ एक खाली डिब्बा है ना। कंप्यूटर के लिए यही आत्मा उसका सॉफ्टवेयर है। ये जो डिजिटल दिमाग है, इसे कदम दर कदम तैयार किया जाता है। जब मशीन को छोटे छोटे कमांड दिए जाते हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला दिया जाए तो एक प्रोग्राम बनता है, और जब ऐसे ढेरों प्रोग्राम किसी खास काम के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंट से दीवार और दीवार से पूरा घर बनता है। और इन सभी सॉफ्टवेयर्स का जो बॉस है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। ये वो अहम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम इंसानों और उन बेजान हार्डवेयर पुर्जों के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। कंप्यूटर का पावर बटन दबाते ही जो चीज सबसे पहले सिस्टम में जान फूंकती है, वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सॉफ्टवेयर की दुनिया मेनली 3 हिस्सों में बटी है।
पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा ओएस जो पूरी मशीन कंट्रोल करता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे रोज़मर्रा के ऑफिस के काम, हिसाब किताब या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड और एक्सेल। आज का इंटरनेट और पूरा ऑफिस वर्क इन्हीं पर टिका है। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो मेंटेनेंस का ध्यान रखता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एंटीवायरस, जो साइबर दुनिया के बढ़ते खतरों और वायरस से हमारे कीमती डेटा को बचाने के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, इतिहास और पीढ़ियां। आज के कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस शानदार तकनीक का सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। जब भी इतिहास की बात होगी तो दो बड़े नाम जरूर आएंगे। 1830 के दशक में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि उस मशीन के लिए दुनिया के सबसे पहले कोड या प्रोग्रामिंग एडा लवलेस ने लिखी थी। इसलिए एडा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का बहुत ही खास सम्मान मिला हुआ है। कंप्यूटिंग का पूरा सफ़र 5 जनरेशन्स यानी पीढ़ियों से होकर गुजरा है। 40 के दशक में पहली जनरेशन के कंप्यूटर पूरे एक कमरे के बराबर होते थे, क्योंकि उनमें बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगती थीं। फिर 50 के दशक में ट्रांजिस्टर आए और साइज छोटा हुआ। 60 के दशक की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप्स ने पूरी क्रांति ला दी। चौथी पीढ़ी में आए माइक्रो प्रोसेसर, जिन्होंने कंप्यूटर को उठाकर सीधे डेस्क पे रख दिया। और आज हम 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के रोमांचक दौर पर टिकी है। इस पूरी ग्लोबल रेस में भारत के योगदान की बात करें तो ये बहुत ही गर्व करने वाली कहानी है। 80 के दशक में जब भारत को कुछ खास तकनीक देने से मना कर दिया गया था, तब विजय भटकर जी की लीडरशिप में 1991 में देश का पहला अपना सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनकर तैयार हुआ। वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। आज हमारी ये यात्रा प्रत्युष और सबसे तेज परम सिद्धि एआई तक आ पहुंची है, जो इंटरनेट के जरिए मौसम की सटीक जानकारी से लेकर बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च तक में तेजी से डेटा खंगाल रहे हैं। एबेकस के मोतियों से शुरू हुआ ये सफ़र आज एआई के युग तक आ पहुंचा है। लेकिन टेक्नोलॉजी का पहिया कभी रुकता तो है नहीं। ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर 5वीं पीढ़ी ने मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखा दिया है, तो आने वाली 6ठी पीढ़ी कैसी होगी? क्या कंप्यूटर क्वांटम दुनिया में जाकर इंसानी दिमाग से भी तेज हो जाएंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।